फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनिंग में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण 2 दिन से मेरे वीडियोस लेट पोस्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और रोज़ाना मेरे वीडियोस 4 बजे ही पोस्ट होंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे 3 क्लास हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने बॉडी पर से और कपड़े पर से कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो सीखा था, और सेकेंड क्लास में 4 टक्स ब्लाउज का ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखा, और थर्ड क्लास में 4 टक्स ब्लाउज का स्टिचिंग सीखा है। अगर अभी तक आपने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज है क्लास 4, जिसमें हम कटोरी ब्लाउज सीखेंगे और कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। और आज हम 36 चेस्ट का ब्लाउज सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 32 चेस्ट का ब्लाउज बनाया है। तो 36 चेस्ट में शोल्डर आर्म होल में क्या चेंजेस करना है वो सब हम डिटेल में समझेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बाही, सबसे आसान तरीके से हम बाही निकालना सीखेंगे। तो चलिए क्लास 4 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो कटोरी ब्लाउज़ सिलने के लिए हमें क्या क्या मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। एक ब्लाउज़ सिलने के लिए हमें ये सब मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का मेज़रमेंट हमने बॉडी पर से लिया है, तो आज हम 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे। तो चलिए, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 32 इंचेस, ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच, स्लीव की लेंथ है 5 इंच, स्लीव राउंड है 14 इंच और बैक नेक है 9.5 इंचेस। मतलब हमारा बैक नेक डीप है और फ्रंट नेक है 7 इंच और शोल्डर है 14.5 इंच। तो इस माप पर हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ में 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ 13 इंच में 1 इंच मिलाकर मैं टोटल 14 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह आप हर साइज़ के ब्लाउज़ में 1 इंच बढ़ाएं। आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो हमें 14.5 का हाफ लेना है। तो यहाँ मैं टेप फोल्ड करके 14.5 इंच का हाफ निकाल रही हूँ। तो 7.25 इंच आया है। तो पहले 7.25 इंच पर एक मार्किंग करें। क्योंकि हमारा डीप नेक है, इसीलिए हम शोल्डर में से 1.5 इंच कम करेंगे। इसी तरह आप हर एक साइज़ में अगर डीप नेक हो तो 1.5 इंच कम करें। अब इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। अब शोल्डर को माप लें। तो आप देख सकते हैं 5.25 इंच शोल्डर आया है। तो सेम इसी तरह 5.25 इंच का आर्म होल ले लें। आर्म होल का मेज़रमेंट सही है या नहीं, इसे कैसे चेक करें ये हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। इसको भी सीधी लाइन में जोड़ लें। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग डालेंगे। तो 36 डिवाइड बाय 4, तो आ गया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करें और सीधी लाइन में जोड़ लें। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट राउंड है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने नहीं आता तो आप इस तरह टेप को फोल्ड करके चौथा भाग निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 32 पर रखकर पहले उसका आधा निकाला जो कि आया 16 इंच, और 16 इंच का आधा निकाला जो कि आया 8 इंच। तो इस तरह हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। और बैक साइड में पीछे की तरफ टक्स देने के लिए 0.5 इंच बढ़ाएंगे।
अब इस माप को सीधी लाइन में जोड़ लें। ये तो हो गया फिटिंग का माप, यानी जो परफेक्ट मेज़रमेंट पे हमें ब्लाउज़ तैयार चाहिए वो। अब अंदर के लिए मार्जिन के लिए छोड़ेंगे 1.5 इंच। छाती में भी 1.5 इंच बढ़ाए और कमर घेर में भी 1.5 इंच बढ़ाए। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाकर सीधी लाइन में जोड़ लें। बैक साइड में आर्म होल को शेप देते समय 1.25 इंच पर आकार दें। अब आर्म होल का आकार दें। अगर आप डायरेक्ट आकार नहीं दे पाते तो कर्व स्केल की सहायता लें। तो चलिए बैक साइड का गला ड्राफ्ट करते हैं। तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच और गले की लंबाई 9.5 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लें। नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर ली है। अब इसे सीधी लाइन में जोड़ लें और गोल गले का आकार दें। इस तरह बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो चलिए टक्स पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ से 4 इंच और टक्स की ऊंचाई 3.5 इंच लें। लगभग सभी साइज़ के ब्लाउज़ को ये टक्स पॉइंट हो जाता है। अब इसे सीधी लाइन में खींच लें। टक्स की चौड़ाई टोटल 1.25 इंच होगी। इस तरह हमारी बैक साइड की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो चलिए आर्म होल कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो आर्म होल है हमारा 16 इंच। शोल्डर की सिलाई मार्जिन आधा इंच छोड़कर आर्म होल पर अंदर की ओर आधा इंच पर मार्किंग करें, क्योंकि यहाँ का कपड़ा सिलाई में जाएगा। आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा कर लें, जो कि 8 इंच आया है। अब आर्म होल को इस तरह टेप को घुमाते हुए मापें। आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है। मतलब शोल्डर और आर्म होल एक ही साइज़ का रखेंगे तो परफेक्ट आ ही जाता है, लेकिन सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो उसके लिए अगर आपका आर्म होल छोटा आता है तो ये लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट करें, और अगर आपका आर्म होल बड़ा होता है तो ये लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें। फिर आर्म होल माप कर देखें कि आपका बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरह बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हैं, इसीलिए हम गला अभी कट नहीं करेंगे। अब कटिंग हो चुकी है, तो चलिए फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बैक साइड को रखकर छाप लें। तो यहाँ मैं डॉटेड लाइन में छाप रही हूँ। इस बात का ध्यान दें कि हम ऊंचाई में आधा इंच बढ़ाएंगे। हमने बैक साइड से फ्रंट पार्ट को आधा इंच बढ़ा रखा है। अब सभी लाइन को सीधा कर लें। शोल्डर की लाइन भी डार्क कर लें। आर्म होल का आकार देने के लिए इस लाइन को भी सीधा कर लें। फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए ये जो लाइन है पहले उसका सेंटर निकालें, फिर अंदर की ओर आधा इंच पर मार्किंग करें और यहाँ से 1.25 इंच लें। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आकार दें। अगर आप डायरेक्ट आकार नहीं दे पाते तो कर्व स्केल की सहायता लें। तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच और गले की लंबाई हमने 6.5 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और नीचे की ओर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब इसका एक ब्लॉक बना लें।
और गले का गोल आकार दें। तो चलिए बेल्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। नीचे की ओर से 3 इंच पर एक सीधी लाइन खींच लें। अब बेल्ट का आकार देने के लिए पौना से 1 इंच तक लें। बेल्ट का आकार देने के लिए हमें छाती का 10वां भाग लगेगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हम चेस्ट का 10वां भाग निकालना सीखेंगे। तो इस तरह हमारे चेस्ट के मेजरमेंट होते हैं। तो दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक डॉट दें। तो 34 के लिए 3 इंच 4 लाइन और 36 के लिए 3 इंच 6 लाइन लेंगे। हम 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, इसीलिए 3 इंच 6 लाइन लेंगे। यहाँ से 3 इंच 6 लाइन पर टिक करें और बेल्ट का आकार दें। तो चलिए अब कटोरी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए इस लाइन का सेंटर निकालें। सेंटर से आगे की तरफ आधा इंच मिलाएं। ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करें। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब गले के यहाँ से 5 से 5.5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने 5 इंच पर मार्किंग की है। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कटोरी का आकार दें। आप इसी तरह सभी साइज के लिए कटोरी निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से जितना है उसका हाफ प्लस आधा इंच। इस तरह हम कटोरी बनाएंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट का भी ड्राफ्टिंग हो चुका है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कटोरी को एक पेपर पे इस तरह पिन लगाकर ट्रेस कर लें। कटोरी ब्लाउज बनाते समय कटोरी को बढ़ाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आधा इंच पर मार्किंग करें। यहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाएं और एक सीधी लाइन खींच लें। इसी तरह दूसरे ओर भी करें। यहाँ से भी 1.5 इंच बढ़ाएं और एक सीधी लाइन खींच लें। इस लाइन को मापें तो ये 4.25 इंच है। तो यहाँ से भी सेम आ रहा है या नहीं वो चेक कर लें। अगर आपका छोटा बड़ा हो तो उसे सही कर लें। अब इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट निकालें और नीचे की ओर 1.5 इंच लें। अब ये तीनों पॉइंट्स को सीधी लाइन में जोड़ लें। जो हमारी मेन कटोरी थी उसका हाफ लें। अब बाहर की तरफ 1.25 इंच लें। अब ये तीनों को मिलाते हुए आकार दें। अगर आप डायरेक्ट आकार नहीं दे पाते तो कर्व स्केल की सहायता ले सकते हैं। इस तरह हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से कटोरी की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो चलिए अब टक्स पॉइंट लगाते हैं। तो टक्स की लंबाई 2.25-3 इंच और टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच पर लें। 1.5 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने दोनों तरफ से कटोरी को 1.5 इंच बढ़ाया है।
मैंने इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ को इतने आसान तरीके से समझाया है कि बिगनर्स भी मेरे वीडियोस देखकर कटोरी ब्लाउज़ सिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब दिखाए अनुसार कटिंग कर लें। तो ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग तो हो चुकी है। तो चलिए अब बाही की ड्राफ्टिंग करते हैं। जितनी भी बाही की लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाएं। तो मेरी बाही 5 इंच की है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। बाही की चौड़ाई में हम छाती का चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारी चेस्ट 36 इंचेस की है। आप देख सकते हैं यहाँ 6 इंच आया, तो सामने की ओर 6 इंच पर मार्किंग करके एक सीधी लाइन खींच लें। अब ऊपर की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करें। अंदर की तरफ 1.5 इंच ले और एक सीधी लाइन खींच ले, और यहाँ से भी 1.5 इंच ले। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लें। अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालें। तो यहाँ पर मैं टेप को इस तरफ फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें, ऊपर की तरफ आधा इंच और नीचे की तरफ पौना इंच लें। अब बाही का आकार दें। इस तरह हम बहुत ही आसान तरीके से बाही निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। ये बाही जोड़ने पर ना छोटी ना बड़ी होती है, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो चलिए अब स्लीव राउंड का मेज़रमेंट डालते हैं, जो कि है 7 इंच, और उसमें 2 इंच मार्जिन का मिलाते हैं। अब इसकी कटिंग कर लें। बाही को चेक कर लेते हैं कि वो परफेक्ट बैठेगी या नहीं। तो उसके लिए फ्रंट पार्ट पर इस तरह मार्किंग करें। तो सिलाई के लिए आधा इंच पर इस तरह आर्म होल पर मार्किंग करें। अब इसे माप लें, टोटल कितना इंचेस आ रहा है। तो टेप को इस तरह गोल घुमाते हुए मापें। 1.5 इंच को छोड़ते हुए मापें, क्योंकि वो मार्जिन का कपड़ा है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है। तो चलिए अब स्लीव्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अब फ्रंट डिप को इस तरह कट कर लें। सिलाई मार्जिन को आधे इंच पर मार्किंग कर लें। दोनों तरफ से 1.5 इंच छोड़े, क्योंकि ये मार्जिन का कपड़ा है। तो चलिए अब फ्रंट साइड को मापते हैं। बैक साइड का आर्म होल हमारा 8 इंच आया था, तो बाही पर इस तरह मापें। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट 8 इंच है। तो सेम इसी तरह फ्रंट साइड का भी माप लेते हैं। तो फ्रंट हमारा 8.5 इंच आया था, तो टेप को इस तरह घुमाते हुए मापें। अब देख सकते हैं 8.5 इंच परफेक्ट आ रहा है। बाही की चौड़ाई में छाती का चौथा भाग जब हम डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आता है। आई होप ये सवाल सबके मन में होगा, जो कि आज सॉल्व हो चुका है। इस तरह हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट है, फ्रंट के सभी पार्ट्स, ये बढ़ाई हुई कटोरी और बाही और नीचे की बेल्ट पट्टी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। कटिंग करने से पहले कपड़े को प्रेस कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कपड़े पर कितने फोल्ड्स और क्रीसेस हैं। तो प्रेस की मदद से हम सभी फोल्ड्स को हटाएंगे, जिससे कि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग में आएगी। तो कोई भी कपड़ा सिलने से पहले उसे प्रेस ज़रूर करें, चाहे वो अस्तर या मेन फैब्रिक हो।
तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को बंद कपड़े पर रखकर कटिंग करें। तो सबसे पहले हम पिन से इसे अटैच कर लेंगे, फिर चॉक से ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये पार्ट हिलेगा नहीं। सभी पार्ट्स को अस्तर पे अरेंज करें और पिन लगाएं जिससे कि कपड़ा हिले ना और हमारी गलती होने से पहले ही बच जाए। फिर उसकी कटिंग करें। इस तरह कम से कम कपड़े में सभी पीस को अरेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लाउज़ सिलते समय हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कपड़ा होता है, उसी में हमें पूरा ब्लाउज़ सिलना होता है। तो कपड़े को वेस्ट ना करें, सभी पीस को अच्छे से अरेंज करके कट करें। अब इस तरह हम साइड पीस रखेंगे। इस बात का ध्यान दें कि साइड पीस क्रॉस कपड़े में नहीं कट होना चाहिए, इसको बिल्कुल सीधे कपड़े में ही कट करें। तो चलिए अब कटोरी की कटिंग करते हैं। तो इसे ध्यान से देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आए इसीलिए मैं कपड़े पर इस तरह ड्रॉ करके समझा रही हूँ। तो जो मैंने ये प्लस का निशान बनाया है, इसका मतलब ये सीधा कपड़ा है। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। मैं कभी भी सीधे कपड़े पर कटोरी कट नहीं करनी है। अब इस तरह क्रॉस लाइन मार लें जिससे कि आपको ये पता चले कि ये क्रॉस कपड़ा है। आप देख सकते हैं ये क्रॉस होने की वजह से कितना स्ट्रेच हो रहा है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रेच हो रहा है। अब पेपर पे कटोरी पर इस तरह सीधी लाइन खींच लें। कटोरी को कभी भी सीधे कपड़े में रख के कट नहीं करना है, यानी इस तरह रखकर नहीं कट करना है। जो क्रॉस लाइन है उस पर रखकर कट करें। तो देखिए लाइन को मिलाते हुए इस तरह आप कटोरी जब कट करेंगे तो कटोरी स्ट्रेचेबल बनेगी, जिससे कि कटोरी में बहुत ही अच्छा डीप आएगा। तो कभी भी कटोरी को इस तरह रखकर कट करें। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से पिन लगा लें, फिर उसकी कटिंग करें जिससे कि कपड़ा बिल्कुल भी हिले ना। आप देख सकते हैं कटोरी दोनों ही तरफ से कितनी स्ट्रेचेबल बनी है। अब ब्लाउज़ का आखिरी पीस की कटिंग करेंगे जो है बेल्ट पट्टी। तो उसे इस तरह सीधे कपड़े में रख के कट कर लें। तो इस तरह अस्तर की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं पीस में इस तरह बैक साइड दिया हुआ है, जो कि नीचे की तरफ लेस है और एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और स्लीव्स पर भी इस तरह एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन दी हुई है। तो चलिए इसे कैसे सेट करके कटिंग करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन को मैच करते हुए बीचों बीच एक फ़ोल्ड मार लें
और डिज़ाइन हिले ना, इसके लिए हम पिन यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से 1-2 पिन लगा लें। अब बैक पार्ट इस पर रखकर सेट कर लें। अब देख सकते हैं नीचे की ओर एम्ब्रॉयडरी दी है, इसलिए हम नीचे की ओर आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। अब अस्तर से थोड़ा बड़ा रखते हुए कपड़े की कटिंग कर लें। दोनों बाही के एम्ब्रॉयडरी मैच करते हुए बीचों बीच फोल्ड कर लें। अस्तर की बाही को इस तरह रख के कटिंग कर लें। सभी पीसों को इसी तरह कट कर लें। मेन फैब्रिक पर कट करते समय कटोरी को क्रॉस कपड़े में ही रखें। इस तरह ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं सभी का जवाब दूंगी। और अगले वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज का स्टिचिंग देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और उस वीडियो में फिटिंग करने का दूसरा तरीका देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम फिटिंग करने के 2 तरीका देखेंगे। तो पिछले वीडियो में एक तरीके से फिटिंग किया, अब अगली वीडियो में दूसरे तरीके से फिटिंग करेंगे। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और एक बात, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि मैं एक ही वीडियो में उसे नहीं समझा सकती। तो आप मेरे सारे वीडियो देखते रहे, आपके सारे सवालों के सलूशन मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।